हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अमित सिंह। मैं आपको आज वेव पढ़ाना चाहता हूँ कि वेव होता क्या है। तो देखिए, वेव क्या होता है। इट इज ए डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल। मतलब मान लीजिए बाल्टी है आपके पास, ये आपकी बाल्टी हुई, ये आपकी बाल्टी हुई और इसके अंदर पानी रखा हुआ है। ये पानी है ये। और आप क्या कीजिए, कोई पत्थर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए, फेंक दीजिए। आपने पत्थर फेंका, जैसे आपने पत्थर फेंका, ये पत्थर गया, यहाँ से क्या क्रिएट होगी, वेव्स। वेव्स देखिए ऐसे वेव्स क्रिएट हुई। अब वेव्स क्रिएट हुई, ये हमको कैसे पता चला। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने पत्थर नहीं फेंका था तो पानी जो था, ये देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, इस तरफ पूरा। मतलब उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। अब जैसे आपने पानी डाला, यहाँ पे वेव्स क्रिएट हुई। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, इस पानी पे यहाँ पे पार्टिकल्स से वो क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ऊपर नीचे। उसे हम क्या कहते हैं, मतलब वही है, इट इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच स्टेबल। हम इसको एक चीज में और लिख सकते हैं कि अ वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशन ऑफ मीडियम कंपोनेंट। मतलब जैसे हमने पत्थर फेंका, यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पार्टिकल जब हमने नहीं फेंका था, ये देखिए ये है, पहले इस तरह लिक्विड था, जब हमने नहीं फेंका था तो यहाँ पे देखिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कोई हलचल नहीं। जैसे आपने फेंका तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, तभी तो ये ऊपर नीचे हुआ। क्योंकि हम जानते हैं बिना किसी एनर्जी कोई भी चीज नहीं होता, कुछ ना कुछ एनर्जी है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे हुआ। तो मतलब वही हमने लिखा है कि ए वेव इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय ऑसिलेशन ऑफ मीडियम कंपोनेंट। उसके मीडियम कंपोनेंट के ऑसिलेशन की वजह से, ऑसिलेशन मतलब जैसे ऑसिलेशन मतलब अ मोशन which is periodic and having mean position is called oscillation। जैसे आप कोई पेंडुलम लीजिए, ये पेंडुलम, इसको इधर से पकड़िए, ऊपर ले जाइए, ये यहाँ पे ले जाइए। अब इसे छोड़ दीजिए, ये क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। लास्ट में क्या होगा, ये यही रुकेगा। मतलब ऐसा मोशन जो पीरियोडिक, ये देखिए ये अपने ही पाथ को दोबारा रिपीट कर रहा है कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो इसे कहेंगे पीरियोडिक। एंड हैविंग मीन पोजीशन, मतलब ऐसा कोई पोजीशन है लास्ट में, देखिए इसका मीन पोजीशन ये है कि लास्ट में कहीं भी जाएगा, यहीं भी रुकेगा ना, तो इसे मीन पोजीशन है। अब हम एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे क्या सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन या पीरियोडिक मोशन होता है। देखिए सर्कुलर मोशन, ये आप हैं, आपके हाथ में कोई आप रस्सी से कोई पत्थर ले लीजिए, उसको बांध लीजिए, ये पत्थर है, उसको घुमाइए, घुमा रहे हैं। जब घुमाएंगे आप, ये देखिए पीरियोडिक तो होगा, मतलब कुछ टाइम के बाद अपना ही पाथ वो रिपीट करेगा। लेकिन आप उसको छोड़िए, तो क्या जहां से वो स्टार्ट हुआ था, क्या वो वहीं छूटेगा, नहीं, कभी ये इधर गिर जाएगा, कभी उधर गिर जाएगा। तो इसका मतलब देयर इज नो मीन पोजिशन, so it is not oscillation। तो हमने क्या समझा, पहले वेव क्या हो, इट इज ए डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच स्टेबल। मतलब ऐसा वेव क्या होता है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जो कि वेव ट्रेवल करता है। डिस्टर्बेंस क्या होता है, ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है, मान ली। और वेव इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर हो रहा है तभी तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि बिना
किसी एनर्जी की कोई भी चीज नहीं होती। तो ये पार्टिकल का ऊपर नीचे होना भी मतलब कोई एनर्जी आ रही है। अब इन दोनों को मिक्स करके ये पॉइंट बना कि वेव क्या होता है। वेव इज अ pattern of disturbance created in a medium which carry energy from one point to other without actual physical transfer of medium as a whole। मतलब वेव क्या होता है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, उस मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर उस पैटर्न को, उस मतलब तरीके को, एनर्जी का ट्रांसफर ये हो रहा है, उस तरीके को, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वेव। और हमने क्या लिखा है, वन पॉइंट टू अदर विदाउट एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मीडियम एज होल। मान लीजिए, अब समझिए कैसे, मान लीजिए आप कोई रस्सी लीजिए, उसको ऐसे से मोशन कराइए, ये ऐसे हम कराएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे से जाएगा, ऐसे से। तो मतलब क्या आपने यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, लेकिन क्या हो, डिस्टरबेंस आगे तक पहुंच गया। आपने डिस्टरबेंस यहाँ क्रिएट किया और डिस्टरबेंस आगे तक पहुंच गया, मतलब क्या हो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो तो नहीं जा रहे, मतलब फिजिकल मतलब मीडियम और पार्टिकल्स का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कोई डिस्टरबेंस है जो यहाँ से वहां तक जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वेव। उसे हम क्या कहते हैं, वेव। हमारा क्वेश्चन बनता है कि इज इट पार्टिकल आल्सो मूव व्हेन वेव क्रिएटेड, मतलब जब वेव क्रिएट होता है तो क्या पार्टिकल भी मूव करता है। अब हम सोचते हैं कि यार हमने रस्सी पकड़ी, ऐसे चमकाया, तो क्या पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं। आप देखिए, ध्यान से, ये आपने यहाँ रस्सी है, इसको पकड़ी, मूव कराया, तो क्या यहाँ पे जो रस्सी के पार्टिकल हैं वो आगे जा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, बस वही है, वही क्वेश्चन ही है कि इज इट पार्टिकल आल्सो मूव व्हेन वेव क्रिएटेड। आप कहोगे नहीं, बस इट्स राइट, तो क्या कहेंगे, नो, नो, ओनली डिस्टरबेंस ट्रांसफर, मतलब सिर्फ डिस्टरबेंस का ट्रांसफर होगा, ना कि पार्टिकल्स का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या वेव के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो वेव के लिए कोई कोई होते हैं जो मीडियम की जरूरत पड़ती है, और कोई होती है जो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे पास मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव जिनके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम इज नेसेसरी, मीडियम इज नेसेसरी। जैसे जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे आपने यही रस्सी वाला ले लिया कि रस्सी को आपने ऐसे चमकाया, मीडियम की जरूरत पड़ी ना, ये मीडियम ही तो है, ये रस्सी क्या होती है, मीडियम ही है, कोई पार्टिकल सॉलिड है, मीडियम ही है। तो क्या हुआ, आपने मीडियम को ऐसे चमकाया, मतलब वेव क्रिएट कराया, तो मीडियम हुआ यहाँ पे। अब पानी है, मीडियम है, आपने फेंका, मीडियम की जरूरत पड़ी तभी ना, मीडियम ही तो आपने फेंका, कुछ ना कुछ मीडियम में गया, मीडियम में क्रिएट हुआ, मीडियम में वेव चला। और कुछ होते हैं जिनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे वो होते हैं जो मीडियम, जिनमें मीडियम की जरूरत पड़ती है वो होते हैं मैकेनिकल वेव, जिनमें मीडियम की जरूरत पड़ती है वो होती है मैकेनिकल वेव। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी मीडियम, मतलब मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। लाइट है, सन से लाइट आ रही है अर्थ पे, अरे यार सन से लाइट आ रही है, बीच में वैक्यूम होगा ना, मीडियम नहीं है वहां पे, तो हम क्या कहेंगे कि उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे आप एक्सरे की बात कर लीजिए, ये भी तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इन सबको क्या होगी, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात आती है यार मैटर वेव क्या है तब। तो मैटर वेव ध्यान सुनिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बॉडी नहीं जान दो, क्लास 12 में इलेक्ट्रॉन की बात चलती है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण वेव क्रिएट होता है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण वेव क्रिएट, और जो वेव होता है वो एज ए इन्वलप होता है। इन्वलप मतलब जैसे आप शादी में इन्वलप लेते हैं कार्ड रखने के लिए, वैसे इन्वलप वेव की वजह से इन्वलप क्रिएट होता है,
और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी इन्वलप में चले जाते हैं, और उसी इन्वलप में कहीं भी चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जब हम उसकी पोजीशन निकालते हैं तो हमें मोमेंटम नहीं निकलता, मोमेंटम निकालते हैं तो पोजीशन नहीं निकलता।